1800212405। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेहराब ईरानी हमारे आरजे जी के मानिंद है। उनकी पत्नी, उनके घर के दूसरे सदस्य, उनके ऑफिस की कोलीग्स, पिछले 24 घंटों में मैंने पता नहीं कितनी बार उनको डिस्टर्ब किया है, बट मेरे किसी भी डिस्टर्बेंस को उन्होंने डिस्टर्बेंस नहीं समझा है। इन द नेम ऑफ यूनियन बजट, इन द नेम ऑफ मुंबई, इन द नेम ऑफ मिर्ची 98.3 विद जीतू राज एंड मैड मनी जर्नी, जो नेशनल बेस्ट सेलर हो गई है मुंबई, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव कॉपीज मैंने उनको गुजारिश करके मंगवाई है। सो ऑल यू वंडरफुल मुंबईकर्स, मैड मनी जर्नी ये नेशनल बेस्ट सेलर जीतू राज के हाथ में। यू कैन हियर दैट, या इट्स एब्सोल्युटली फैक्ट। ये नेशनल बेस्ट सेलर अगर तेरे को चाहिए जैको पब्लिकेशंस पर, यू गोना मैसेज मी नाउ। गो ऑन, सेल फोन के मैसेज मोड में जा, रेडियो टाइप कर स्पेस 58888 पे बोल जीतू राज मेहराब ईरानी की नेशनल बेस्ट सेलर मैड मनी जर्नी मेरे को पढ़ना है। Take it away. ट्रैफिक अपडेट के बाद we go straight to मेहराब ईरानी। I think वो नहा रहे हैं। My apologies that I'm sharing that with you. मेहराब, घर पे रेडियो ऑन रखना, नहा के तुरंत बाहर निकल के जीतू राज से बात करेंगे। Good morning, Exide Home UPS आपकी बैटरी में जान डाल दे। एंड बिलीव मी, जीतू राज आनी मिर्ची 98.3 एज रेडियो स्टेशन हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल एडवेंचर मैड मनी जर्नी नेशनल बेस्टसेलर हो गई है, क्योंकि मेहराब ईरानी ने इसकी सबसे पहली प्रत मुंबई करों को मिर्ची 98.3 पर जीतू राज के साथ दी थी। एंड अगर ये नेशनल बेस्टसेलर हो गई है मुंबई, तो यू नो व्हाट आई मीन। डोंट मेक मी स्पेल आउट एवरीथिंग मुंबई, आई विल ओनली गो पागल। तूने जो आशीर्वाद दिया है तेरे मेरे जीतू राज को, एंड इट्स हाय मुंबई 98.3 पर विद जीत सिंह इन द वर्ल्ड। कुछ ना कहो मेहराब, हेलो मेहराब, जीतू राज। हाँ, सॉरी मेहराब, आई नो यू आर वन ऑफ द बिजिएस्ट मैन टुडे। मेहराब, वी ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, तो તમારી સાથે રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે। ફર્સ્ટ લેટ મી સે હાય मेहराब, કેમ છો? हाय जीतू राज, आई एम फाइन। और पूरा साल जीतू राज मैं राह देखता हूँ कि बजट कभी आएगा, क्योंकि उसका दो कारण है। एक तो क्या है कि वित्त मंत्री साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं हमारे भारत ग्रोथ के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए, मिडिल क्लास और पुअर के लिए। और सेकंड रीजन है कि बजट आता है तो क्या है कि जीतू राज के साथ बात करने का चांस मिलता है, उसके दर्शकों के साथ मुंबई का आवाज बनने का चांस मिलता है, उससे जुड़ने का चांस मिलता है। How sweet. That is really pampering मेहराब, बहुत मजा भी सोमरी ने। अच्छा, बट मेहराब, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछने की इजाजत है जीतू राज को? हाँ जीतू राज, आपको सब इजाजत। તમે જે કોલર रिंगटोन राखी, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो मैं कहूँ कि जो रेडियो जॉकीज लोग जो होते हैं उनका काम ही है को कहने का और बोलने का, तो आपका गाना उनके लिए गलत है मेरा। वो इसके लिए, क्योंकि बहुत जन फोन करके पूरा दिन बहुत क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसके लिए ये कॉल। But that doesn't apply to जीतू राज। जीतू राज is an exception. That's मेहराब ईरानी मुंबई। जीतू राज के साथ वो इतना पहली है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, मेहराब ईरानी मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। He is an authority on economics, authority on legalities, authority on stocks, and बस बजट आते आते सीधे इस लीगल, फाइनेंशियल एंड मुंबई एक्सपर्ट मेहराब ईरानी के साथ जीतू राज। And as he rightfully said, वो मुंबई की आवाज बन रहे हैं मिर्ची 98.3 पर तेरे मेरे जीतू राज के साथ। Now that's what I call it's hot. And है, इफ यू रेगुलरली फ्लो, अगर तू रोज जीतू राज के साथ होता है सुबह 7 से 12, तेरे को पता है कि कल हमारे साथ राधा कृष्णन पिल्लई थे, एक और बेस्ट सेलिंग ऑथर, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो पूरी दुनिया में करते हैं अपनी कलम, अपने शब्दों से। एंड दूसरे बेस्ट सेलिंग ऑथर मैड मनी जर्नी के मेहराब ईरानी आज मेरे साथ हैं मुंबई। एंड इन दोनों राइटर्स की कुछ बड़ी इंटरनेशनल बेस्टसेलर्स जीतू राज के पास हैं। एक तो कथा चाणक्य, देन कॉर्पोरेट चाणक्य, मैड मनी जर्नी, ऐसी 4-5 किताबें इकट्ठा करके जीतू राज जितने सारे लोगों को फाइनेंस में, बजट में इंटरेस्ट है एंड जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट है, ये 5 किताबों का बहुत एक्सपेंसिव सेट बन रहा है। थैंक्स टू द मैड मनी जर्नी गाय मेहराब ईरानी एंड राधा कृष्णन पिल्लई मुंबई। ये पूरा संच तेरे को जीतना अगर है तो यू हैव चांस टू एसएमएस मी नाउ। अभी एसएमएस कर, सेलफोन के मैसेज मोड में जा, रेडियो RA मुंबई। ये बहुत जरूरी है कि तू क्या करती है, क्या करता है, कहां सुन रही, कहां सुन रहा है, मेरे को लिख के भेज, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है फिलहाल। मेहराब बहुत बिजी है, मेरे को इंटरव्यू देके मेहराब को कुछ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है बजट के लिए मुंबई, इसलिए मेरे को प्लीज कॉल करने को मजबूर मत करो प्लीज। आज समय works as general manager with Tata Investment, and Mehrab Irani has written lot of books, articles, and events, attends and talks at lot of seminars, finance, investments, and other things. नहीं, बट आपकी जो रिसेंट बेस्ट सेलर है उसका नाम बताओ ना। उसका नाम है मैड मनी जर्नी। इनफैक्ट वो जर्नी बहुत
बहुत अच्छा रहा है आपके साथ भी। जब मुझे याद है पहली बार जब आपके स्टेशन में आया था और उसका डिस्कस किया था, उसके बाद बहुत आपके दर्शकों के साथ जुड़ गए थे, बहुत ईमेल्स आए, फोन कॉल्स आए और बहुत अच्छा जर्नी रहा। इट इज कॉल्ड मैड मनी जर्नी, इट्स अ नेशनल बेस्ट सेलर। और जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, उसके ऊपर अभी एक फीचर फिल्म बन रही है जो थोड़ा टाइम लगेगा। उस मैड मनी जर्नी में आपके साथ बातचीत करने में जिस बंदे ने मेरी मदद करी थी, माय टेक्निकल रॉकस्टार विशाल किनी, आज भी वही मेरे साथ है। सो ही इज वन ऑफ माय पावरफुल कनेक्शन विद यू। विशाल, आई थिंक यू मस्ट से हाय टू मेहराब। हेलो सर। हेलो विशाल, वेरी नाइस टू से हेलो टू यू। विशाल इज वन ऑफ माय मोस्ट इंटेलिजेंट टेक्नोक्रेट। मेहराब, ओवर टू यू। मेहराब, क्या लगता है ये बजट बहुत सेंस में हिस्टोरिक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फाइनेंस मतलब जो यूनियन बजट है और रेलवे बजट दोनों को कंबाइन करके एक ही बजट बनाया गया है। तो दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडिपेंडेंस कैसा होने वाला है। इन दैट सेंस इट्स अ वेरी यूनिक बजट। सेकंड रीजन है कि फर्स्ट टाइम बजट आज 1 फरवरी को अनाउंस हो रहा है। अदरवाइज एवरी टाइम बजट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी, अराउंड 28 फरवरी को, 29 फेब को होता है। राइट। So this is first time कि it is being announced in the 1st of February. So in that sense it is historic. Plus जो demonetization हुआ था ऑलमोस्ट जिसको अभी 3 महीने होंगे, उसके बाद वाला ये पहला गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है। तो ताकि दैट्स व्हाई लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस बजट के और अपने फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के तरफ। नेशनल बेस्ट सेलर मैड मनी जर्नी के फाइनेंशियल एडवेंचर को लिखने वाले मेहराब ईरानी जैको पब्लिकेशंस पर ये किताब जीतूराज के पास है। मुझे ट्वीट मी @JEETURAAJ ये कॉपी ले ले। मेहराब से कुछ और बातें। मैं बजट 2017 विद जीतूराज एंड रानी जैको पब्लिकेशंस पर ये किताब तू जीतूराज के साथ जीत रहा है। स्ट्रीट में @JEETURAAJ एंड किताबों का गिफ्ट हैम्पर जीत ले। बट मेहराब जीतूराज के साथ बस सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, एज ए बेस्ट सेलिंग ऑथर आणि एज ए लीगल एक्सपर्ट, मेहराब ईरानी के इस 2017 के बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं अगर 3 पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ मेहराब ईरानी, एक आम साधारण मुंबई के हिसाब से, वो क्या होगा एज ए कॉमन इंडियन, आम आदमी? एक तो अगर आप देखो जीतूराज, तो लोगों का भी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में जो टैक्स बेस है और जो मिनिमम एग्जाम्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। अभी 2.5 लाख का एग्जाम्शन है के ऊपर आता है तो फिर आपको टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि उसको 4 या 5 लाख करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मे बी वो 2.5 लाख को 3 लाख करेगा। बिकॉज हमको समझना चाहिए कि इंडिया में अराउंड 125 करोड़ लोग हैं, उसमें से हार्डली 1.5-2% मतलब अराउंड 3 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, और उसमें से भी हार्डली 1.5% मतलब अराउंड 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होना चाहिए तो मैक्सिमम पीपल कम इन द टैक्स ब्रैकेट। तो उसके लिए आई थिंक मिनिमम एग्जाम्शन में भी 50,000 बढ़ाए। बट व्हाट आई थिंक के जो सेक्शन 80C और जो अदर डिडक्शन है, जैसे वो PPF इन्वेस्टमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट 1.5 लाख है, आई को बढ़ा के मे बी 2 लाख 2.5 लाख कर सकते हैं। दूसरा आई थिंक हाउसिंग सेक्टर के ऊपर बहुत इम्पेटस आएगा ये बजट के ऊपर, पर्टिकुलरली फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग। तो जो हाउसिंग में जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक का एग्जाम्शन मिलता है हमको सेक्शन 24 में। तो वो एग्जाम्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप देखें तो मुंबई तो ठीक है, बट इवन मुंबई के सबर्ब्स या Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी आज फ्लैट मतलब 50 लाख to 1 करोड़ के बीच में आता है। उसका जो EMI है वो ऑलमोस्ट साल का 5-10 लाख रुपया हो जाता है। तो उससे वो 2 लाख का इंटरेस्ट एग्जाम्शन बहुत कम है। आई थिंक उसको बढ़ा के मे बी 3 लाख या मे बी और भी अच्छा करे तो वो भी एक हाउसिंग सेक्टर के लिए अच्छा होगा। और थर्ड आई थिंक एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए बजट में काफी अनाउंसमेंट्स आनी चाहिए, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन से फार्मर्स को बहुत इफेक्ट हुआ है। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ यस या नो में जवाब देना। डू यू थिंक डिमोनेटाइजेशन has been a good step? ये अच्छी स्टेप रही है demonetization? Yes, it has been a very good step. Only the implementation was little lackluster, but the step was, the intention was very good. Okay, so we expect positive results out of the budget. Railway budget and union budget पहली बार इतिहास होने जा रहा है मुंबई। एंड मेहराब ईरानी, जीतूराज, पूरी मुंबई, पूरी भारत, पूरी दुनिया यूनियन एंड रेलवे बजट की तरफ देख रही है। मेहराब, all the best. Have a wonderful day. We'll speak with you again after the budget. Thank you.